शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया और बड़ी खुशी हुई इन बच्चों को यहाँ देखते हुए, और स्पेशली इनके जो एक्टिविटीज़ हैं और इतना एक्टिव होते हुए इनको देखकर बड़ी खुशी हुई। असल में जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि इनका हंसना, जो करेक्टर के दौरान जो बच्चे हंस रहे थे, इसका मतलब ये था कि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत था। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वक्त पर ऐसे होता है कि जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें बच्चे हंसते नहीं, शर्माते हैं, तो वो लोअर पॉइंट होता है। तो आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है कि आप हंस भी रहे हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर जो उस मतलब जो आप नाटक कर रहे थे, जो आप जो क्या कहते हैं उसको टैब्लो पेश कर रहे थे या जो परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसके दौरान आपके कैरेक्टर भी ऐसे थे जिस पे हंसी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने कंट्रोल किया। स्पेशली जो बच्चा यहाँ पे डॉक्टर बना हुआ था, पहले तो इसको मैं सल्यूट करता हूँ, इतने अच्छे अंदाज से उसने अपना किरदार। और दूसरा जो एक्टिविटी था उसमें जो उन्होंने आइडिया पेश किया, और इतनी उम्र में इनको ऐसे आइडियाज़ आ रहे थे, मैं तो सोच रहा था मुझे भी नहीं आते। तो ये आइडिया अगर इन बच्चों का था तो इनके लिए भी तालियां हों। क्योंकि आइडिया आना और शक्कर को अलग करके फिर पत्ती को अलग करके फिर दूध को अलग करके पी जाना, ये भी बड़ा आइडिया है कि मतलब शॉर्टकट तरीका, अगर वाकई इन बच्चों ने इसको बनाया तो। और बाकी जो थे जिसमें सवाल जो हम अरब के तारीख के पढ़ रहे थे और दूसरा मजहबी सवाल थे, ये सवाल जवाब तो हम हर हफ्ते मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये हम चीज़ें तो हर हफ्ते सीखते रहते हैं, और वो हमें वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, रिफ्रेश होते हैं। तो वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो हमें नई मुआशरे में सिखाई जाती, वो भी उन चीज़ों के भी हम अपने उसका एजुकेशन का हिस्सा बनाएं। तो मतलब कि वो कौन से जबल पे गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर मूसा कल्टी हो गया। तो ये चीज़ें हम तो मतलब बचपन से लेकर बड़े हो गए, आज तक वो जुम्मे के खुतबे में सुनते हैं। जो चीज़ें सुननी चाहिए, मतलब तालीम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, पैदा होने से लेकर कब्र तक तालीम हासिल करो। इन चीज़ों के बारे में हमें कम बताया जाता है, जबकि मेन चीज़ें ये हैं। तो तालीम हासिल करो जो है, और तालीम हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अगर मुआशरे में औरत तालीमी याफ्ता नहीं होगी तो हमारा मुआशरा अनबैलेंस होगा। तो क्योंकि चॉइसेस तब्दील हो जाएंगी। अगर औरत पढ़ी लिखी होगी, मर्द पढ़ा लिखा होगा, मतलब अनपढ़ होगा, तो ये होगा कि औरत जो है ना अपनी चॉइस से किसी पढ़े लिखे मर्द से शादी करेगी, फिर क्या है, कम्युनिटी में डिसबैलेंस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर मर्द पढ़ा लिखा है, औरत नहीं है, तो मर्द की चॉइस भी वो होगी कि मैं ऐसे मुआशरे से शादी करूँ जो पढ़ी लिखी है। तो इसी वजह से मर्द और औरत पे इस्लाम कहता है कि दोनों पे फ़र्ज है कि वो तालीम हासिल करें। और तालीम हासिल करो, तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन क्यों जाना पड़े? चीन में तो सारे काफिर रहते हैं, चीन में तो वो जो है वो सारे सेक्युलर हैं, कम्युनिस्ट हैं। वहाँ पे तो मज़हब का कोई तस्वर पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। तो वहाँ पे जाने का मकसद क्यों कि चीन उस ज़माने में सबसे पुराना एग्रीकल्चर एजुकेशन में सबसे आगे था। तभी आप सल्लम ने कहा कि आप तालीम हासिल करो, चाहे आपको चीन जाना पड़े। चीन दूर भी था, इस वजह से भी चीन दूर है, इसी वजह से भी कहा गया, और इसी वजह से भी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उस ज़माने की टेक्नोलॉजी। तो तालीम हासिल करो, और तालीम हासिल करने के साथ साथ आप लोग वो तालीम हासिल करो जो आपको माशरे में आगे लेके जाए, और सोशल साइंसेस के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ो। इसके साथ आप जो है ना, अगर आप पढ़ोगे, सोशल साइंसेस पढ़ोगे, तो आपको समाजियात और सियासत और मुआशरे के बारे में ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप आसानी से जान सकोगे। फिर आपका मुआशरा भी डेवलप करेगा। अगर आपका मुआशरा डेवलप करेगा तो आपका जो मुल्क है वो तरक्की करेगा। और मुल्क और वतन से हुब्बुल वतनी की मानी क्या है कि आप किसी मतलब मुल्क के मुखालिफ मुल्क के फौज से लड़ो, ये हुब्बुल वतनी नहीं है। हुब्बुल वतनी की माना ये है कि आप अपने मुल्क के देश के किसी इलाके के साथ मोहब्बत कर रहे हो, ये भी हुब्बुल वतनी है।
اور حب الوطنی کی مثال یہ بھی ہے کہ یہ جو نوجوان آپ لوگوں کو پڑھا رہے ہیں یہ اپنے وطن سے محبت کا پیغام دے رہے ہیں، ان سے بھی بہتر دے رہے ہیں جو تنخواہیں لے کر اور حب الوطنی کا مثال نہیں دے سکتے، ان سے یہ لوگ بہتر ہے جو حب الوطنی کر رہے ہیں اور اپنے وطن سے محبت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے وطن کے بچوں کو پڑھاؤ، یہ بھی محبت کرنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے اور یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں جو ہے نا سلوٹ پیش کرتا ہوں، اس طرح سے آپ جو ہے نا آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آپ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے اور آپ میں شعور آئے گا تو ہی ہمارا ملک ترقی کر سکے گا۔ تھینک یو۔